हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में जो कि सोलर पैनल से रिलेटेड स्टॉक है और ये बारी एनर्जी की सब्सिडरी है इंडो सोलर लिमिटेड। तो इंडो सोलर लिमिटेड के Q4 के नंबर्स आज आए हुए हैं। हम इंडो सोलर लिमिटेड के Q4 के नंबर्स देखेंगे कैसा क्या रहा। तो स्टॉक का नाम है इंडो सोलर लिमिटेड और ये स्टॉक 540.85 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो कि एक दिन में 25.75 रुपये के बढ़त यानी 5% की बढ़त एक दिन में देखने को मिल रही है। तो इसके न्यूज़ में देखेंगे हम, ये दिया हुआ है इंडो सोलर लिमिटेड अप्रूव्स फाइनेंशियल ईयर 26 ऑडिटेड रिजल्ट्स एंड अपॉइंटेड न्यू CFO अपॉइंट करें एंड डायरेक्टर रीअपॉइंटेड ऑडिटर्स बिगेन ऑपरेशंस एट ग्रेटर नोएडा फैक्ट्री ऑन जुलाई 11, 2024। इंडो सोलर की बात करें तो Q4 नेट प्रॉफिट जो है राइजेज हुआ है 4.9% टू ₹42 करोड़ पे पहुंच गया है। रेवेन्यू गिरा है, फॉल्स हुआ है 56.7% टू 83 करोड़ तक पहुंच गया है। एबिटा की बात करें तो एबिटा ग्रोथ हुआ है 28.1% टू 64.3 करोड़ तक पहुंच गया है और मार्जिन इंप्रूव्स हुए हैं टू 77.4% फ्रॉम 26.2% ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ ChatGPT में ही देख लेंगे हम। नेट प्रॉफिट अप हुआ है 4.87% जो कि 842 करोड़ पहुंच गया है वर्सेस 40 करोड़ पिछले साल था, अब 42 करोड़ पहुंच गया है ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू डाउन हुआ है 56.7% 83 करोड़ पहुंच गया है, जो पिछले साल 192 करोड़ ईयर ऑन ईयर था। एबिटा की बात करें तो 28.1% अप हुआ 64.33 करोड़ वर्सेस 51.2 करोड़ ईयर ऑन ईयर। मार्जिन की बात करें तो मार्जिन 77.4% वर्सेस 26.2% ईयर ऑन ईयर। इस बार मार्जिन बढ़िया है। डायरेक्ट यहाँ पे नंबर देखते हैं। इंडो सोलर की बात करें तो बारी इंडो ने 20 अप्रैल 2026 को वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए, जिसमें बारी एनर्जीज के नेतृत्व में कंपनी के निरंतर सुधार को दर्शाया गया है। शुद्ध लाभ में सालाना आधार पर बात करें तो 4.9% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹42 करोड़ तक पहुँच गया है। शुद्ध लाभ 42 करोड़ तक पहुँच गया है। हालांकि राजस्व में सालाना आधार पर 56.7% की गिरावट भी हुई है, राजस्व में गिरावट हुई है करते हुए ₹83 करोड़ पार पहुंच गया है, लेकिन एबिटा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और कंपनी ने एक नए मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO की नियुक्ति की है, जो चल रहे परिचालन पुनर्गठन को दर्शाता है। तो अब हम जानते हैं चौथी तिमाही शुद्ध लाभ के बारे में। वार्षिक आधार पर 4.9% बढ़कर 42 करोड़ हो गया है शुद्ध लाभ। राजस्व की बात करें तो राजस्व 83 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 56.7% कम है। वार्षिक आधार पर 4.9% बढ़कर 42 करोड़ हो गया है, लेकिन राजस्व 83 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 56.7% कम है। एबिटा की बात करें तो सालाना आधार पर 28.2% बढ़कर 64.3 करोड़ रुपये हो गया है। मार्जिन की बात करें तो मार्जिन बढ़कर 77.4% हो गया है। एबिटा सालाना आधार पर 28.2% बढ़कर 64.3 करोड़ हो गया। एबिटा में ग्रोथ हुई है। राजस्व थोड़ा सा कम रहा है, काफ़ी कम रहा है, हाफ ही रहा है। मार्जिन की बात करें तो बढ़कर 77.4% हो गए हैं। अभिषेक पारेख को 20 अप्रैल 2026 से प्रभावी मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO नियुक्त किया गया है। तो ये CFO नियुक्त किया गया है अभिषेक पारेख को। और स्वामित्व तो 2022 में बारी एनर्जीज द्वारा अधिकृत एक कंपनी है जो सौर फोटोवोल्टिक सेल पर निर्माण ध्यान केंद्रित करती है। तो कैसी ये स्टॉक को लेकर न्यूज़ आ रही थी। बेसिकली इसके Q4 के नंबर्स हैं, जो नेट प्रॉफिट तो राइज हुआ है, बढ़िया दिख रहा है, लेकिन रेवेन्यू फॉल्स हुआ है। एबिटा भी बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। तो गाइस इसी तरह स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।